सवाल का जवाब ये है कि देखें, हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट्स वाला 9 महीने तक हमारा फैसले मेरा मदरवा नहीं हुआ। फिर जब शुरू किया तो ज़ाहिरी बात है वो क्योंकि फिगर जब कम हो तो ज़ाहिरी बात है पोलिटिकल पार्टियाँ भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज अ जमहूरियत भी करती हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें इन्होंने गिरा दी हमारे ही लोगों से। ऐसा ही है ना, गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज़ में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज़ आई तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊँगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की ज़मानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरमला। अच्छा, एक लफ्ज़ मैं आपसे ऐड करता हूँ। देखो, आज की जो मीटिंग है हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। द फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठा है उसको भी साथ है। सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे हैं। देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले हैं, नीचे एरिया मेरे हवाले हैं। हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। मैं जवाब दूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पोलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली तरह हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको। और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारी हैं, गोलियां मारेंगे तो इस दफा उसका बंदोबस्त भी करेंगे।